प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा जो सियासी माशी बहरान है और ख़ास तौर पर आइनी बहरान, अगर असम्बलियों तहलील हो जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर दोनों पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करेंगी, हुकूमत जो है वो मुश्किल का शिकार हो सकती है। और इस हवाले से चूँकि वफाकी हुकूमत ने इजलास भी बुलाया है और अब देखना यह है कि किस तरह इस पूरे मामले से को हैंडल करती है हुकूमत। डॉक्टर साहब आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप आज वो मीर साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि अगर PTI इस्तीफ़े देती है तो हम फौरी तौर पे सूबाई सतह पे इलेक्शंस कराएंगे, हम वफाकी या पूरे पाकिस्तान से इलेक्शंस नहीं होंगे। तो आप दोनों तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं वो ये फैसला करते हैं कि सूबाई जो इलेक्शन कमीशन कह भी चुका है कि हम दोनों असम्बलियों में ही इलेक्शंस होंगे, पूरे इलेक्शंस नहीं कराएंगे, तो क्या ये चीज़ सूट करेगी आपको? ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़ाहिर आधे मुल्क में तकरीबन इलेक्शंस होंगे। जी, हम हर तरीके से इलेक्शंस जो भी फैसला करे इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट जो भी फैसला करे, ऑब्वियसली अब हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे तंजीमें भी तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, अवाम तैयार है कि जो भी होगा इलेक्शन। आपने देखा जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब में 20 सीटों पे किस तरह से अवाम निकले, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन में कोई इतनी कभी भी टर्न आउट नहीं होता। इसके अलावा जब कौमी असम्बली की सीटों पे जब इलेक्शन 9 सीटों पे हुए, तब भी लोगों को मालूम था कि खान साहब ने तो जाना ही नहीं है असेंबली में, उसके जी जी। बावजूद उनको इतनी मेजोरिटी मिली से उनको जिताया गया। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, ये अगर चाहते हैं कि दोनों असेंबलीज में तो हम आराम से हम इंशाल्लाह ताला अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे दोनों सूबाई असेंबलियों में। और अगर ये हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं नेशनल असेंबली के, तो ये 60 जितने भी 60% सीटें खाली हो जाती हैं जब, तो आप उन पे इलेक्शन कराएंगे। तो वैसे तो ये इतना बड़ा अखराजात का देखे ना डर है कि कितने अखराजात होंगे। तो इससे हम यही कह रहे हैं कि 60-70% अब जो सीटों पे इलेक्शन करा रहे हैं, तो व्हाई नॉट जनरल इलेक्शंस। लेकिन उनकी मर्जी, अगर जो जो दोनों सूरतों में हम PTI रेडी है, हमें ठीक। कोई खौफ या कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम एक अवाम के लिए निकले और अवाम के लिए एक एक दिन में बार बार यही कहूंगी कि भारी पड़ रहा है, इन हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा, जो मीशत का दिवालिया निकल गया है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट रुक गई है, ठीक डॉक्टर कोई साहब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जी जी, लेकिन इसमें जो आप कह रही हैं ज़ाहिर दो सूबों में इलेक्शंस होंगे, तो जो कॉस्ट आ रही है तकरीबन इतनी है जनरल इलेक्शंस के लिए भी, तो फिर इलेक्शन हुकूमत ये क्यों कह रही है कि हमारे पास ज़ाहिर इतना पैसा नहीं है, माशी तौर पे हम पहले ही बदहाली का शिकार हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर आप भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। तो जो आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो बैठ के एक डिसीजन ले लें ताकि इस्लाहात भी हो सकें, चूँकि इलेक्शंस तो ऐसे नहीं हो जाएंगे, उसके लिए भी आपको केयर टेकर सेटअप लाना है, वो सेटअप आएगा, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा आपको। तो म्यूचुअली आप डिसाइड करें और भले टाइम पे भी हो जाए इलेक्शंस। अब ज़रा 8 महीने तकरीबन रह गए हैं, तो भी आपने तैयारी भी करनी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जलसे जुलूस, तो बैठकर फैसला क्यों नहीं कर लेते ताकि इस सारी सूरत हाल से भी बचा जा सके। जो एक बजट ज़ाया होगा उसको भी आप जनरल इलेक्शन तक बचा के रखें। जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमने कहा कि हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसके लिए मुज़ाकरात तो वो हो भी रहे हैं प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी के थ्रू, जो मीडिएटर बने हुए हैं, और हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। और ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं। मैं आपको फिर से ये बताऊंगी कि इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा, और बाहर से इन्वेस्टमेंट रुक गई है। ये आपने देखा होगा, LCs नहीं खुल रही, हमारे पास मुल्क में अद्वियात की किल्लत होने लगी है, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं रह गए, तो क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब एक उन्होंने इवन रशिया के पास ये लोग गए थे, जब हम रशिया के पास जा रहे थे तो हमें कह दिया गया कि नहीं, आप रशिया के पास नहीं जा सकते। अब ये लोग जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सस्ती हमें हमें तेल भी चाहिए। हमारे पास अब जो है ना बिजली के कारखाने जो है बंद हो गए, बिजली ना होने की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत ठीक। सारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम इसे ये चाहते हैं कि अगर एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए, एक जो 2/3 मेजोरिटी लेके आए, तो बाहर की दुनिया से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन हमारे जो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने रेमिटेंसेस देनी बंद कर दी है। और ठीक। हमारी एक्सपोर्ट्स देखें ना, इस वक्त
हमारी इंपोर्ट बिल देखे कितना बढ़ता चला जा रहा है, इसमें तो एक्सपोर्ट्स डॉक्टर बहुत साहब गिरती बिल्कुल चली ठीक जा कह रही हैं, रही इसमें तो कोई शक नहीं है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, ज़रा सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ज़रा कोई भी इन्वेस्टर इस तरह की सूरत हाल में, जब उसको पता भी हो कि अगले 6-8 महीने में इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, तो ज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है कि बाहर का इन्वेस्टर जो है वो आप पे ट्रस्ट करे और फिर यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। और ख़ुद पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, ज़ाहिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर रही है, तो थर्ड पार्टी क्यों पाकिस्तान आएगी। तो इस सारे माहौल को एक अच्छा साजगार माहौल बनाने के लिए ज़ाहिर हुकूमत जो है वो स्टेप डाउन करने को तो तैयार नहीं है, वो भी बैकफुट पे नहीं आ रहे, आप भी किसी भी कीमत ज़ाहिर इलेक्शन का मुतालबा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हल क्या निकलेगा इसका? हल यही है कि हम असेंबली तहलील कर देंगे और फिर उनको जो जिस तरह से भी चाहेंगे इलेक्शन, अगर सिर्फ सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन कराते हैं तो हम ठीक, उसमें हिस्सा लेंगे लेकिन और हम ये एक तो अच्छी हल तो तरह नहीं से है। गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक, ठीक है, आपने कहा असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये ज़रा एक मुश्किल फैसला ज़रूर हो सकता है और ये पाकिस्तान को माशी तौर पे ज़रा मुस्तकम नहीं करेगा। ये नदीम रज़ा साहब, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे, चूँकि यासीन साहब से मैंने पूछना था, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त, खान साहब ने भी ये मुतालबा किया जी कि अदलिया फ़ौज को मुल्क की फ़िक्र है तो खुदा का वास्ता है मुल्क को साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाएं। साथ ही आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, कि बड़ी सियासी जमात बाहर हो तो असम्बली कैसे फाल हो सकती है। किस तरह देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को? देखिए, दोनों स्टेटमेंट जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो उसकी अहमियत है अपनी जगह, और जो खान साहब ने कहा है वो अपनी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश पे कोई पहरा नहीं लगाया जाता, लेकिन ख्वाहिश भी वो अपने दिल में तो बंदा इरादा कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन जबान पे लाते हुए उसको 10 बार सोचना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किसके सामने कर रहा है और किससे उम्मीद लगाई है और किससे अपील की जा रही है। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं, क्योंकि आपके सामने इनका पहले वही है कि जो कौमी असम्बली से सबने इज्तिमाई जो इस्तीफे दिए थे आपने, वो क्या हुआ, आपने इस्तीफे भी दिए हुए हैं और उसके बावजूद जो सरकारी लॉजेज हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि इस्तीफे दे दिए, बाहर आ गए, और आज तक आप फिर यू टर्न भी लिया जा रहा है। और मैं आपको बात ये भी कह दूं कि जिस तरह से अभी ये कह रहे हैं कि केपी और पंजाब की हुकूमतें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, वज़ीर आला कह देंगे, मैं नहीं देख रहा कि ऐसा होने जा रहा है। और ये फिर यू टर्न ही लेंगे, इनको कौमी असम्बली में जाना होगा। अगर कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती है उसके अंदर इनका कोई अमल दखल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है इलेक्शन आम इंतखाबात का, तो उसमें भी इनका कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि जो मुशावरत के साथ बनाई जाती है केयरटेकर गवर्नमेंट, तो इनका कुछ हिस्सा ही नहीं होगा। तो इन्हें जाना होगा, इनको इमरान खान को सदर मुमलिकत और इनकी अपनी पार्टी के भी जो लोग हैं, जो जीरक सियासतदान हैं, वो ये समझा रहे हैं कि असम्बली में चलें, वहां बैठ के आवाज उठाएं, वो ठीक रहेगा। अभी तो देखें हर कोई बीप लगा देता है, ठीक, और कट कर देते हैं, डिलेयर के साथ देर होते हैं। जब कौमी असम्बली में फोरम के साथ आप स्पीच कर रहे होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस अलग होगी, आप फ्लोर से बात कर रहे होंगे। अभी तो आप अपोजिशन लीडर क्या, आप तो बाहर ऐसे बैठ के सियासत करें, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती। तो बिल्कुल ठीक समझना चाहिए आप जी नदीम साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मुझे जो फील हो रहा है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, मैं ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई भी यही चाह रहे हैं कि कोई फेस सेविंग, कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पे वो अनाउंस करेंगे ठीक है जी हम कल से असम्बलियों में वापस आ रहे हैं। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, जितनी भी हमारी सेकंड टीयर या थर्ड टीयर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सब यही चाह रहे हैं कि हम फ्लोर ज्वाइन कर सकें, वहाँ पर बात कर सकें, और ज़ाहिर आने वाले इंतखाबात में आप होंगे फ्लोर में, ग्राउंड में मौजूद होंगे, तो आपका इनपुट होगा। बात यही है, अगर आप बात करते हैं तमाम जमातों की, जैसे भी दूसरी कुलीग जो बैठी हुई कह रही हैं कि सब करप्ट हैं, सब ने करप्शन की है, तो इस वक्त भी पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और जो इस्लामाबाद के पीटीआई के रहनुमा हैं वो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई करप्शन नहीं है क्या? उनका फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, ये करप्शन नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है कि सारे लेकिन साहब ये बात ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी इस्तीफे मंजूर भी तो नहीं कर रहे हैं, और मंजूर करें और इनको फारिग भी कर दें, अगले दिन ज़ाहिर उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो ये चाहते ही नहीं ना, ये चाहते नहीं। देखें इनको वापस आना है कौमी असम्बली के अंदर, ठीक है। आप लिखने बात, और जिस तरह से जब इनका लॉन्ग मार्च हो रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, सिर्फ पैसेज चाहिए उनको, फेस सेविंग चाहिए,
और उससे भी निकल जाएंगे। देखें लॉन्ग मार्च हुआ ही नहीं था, वो छोटे छोटे जलसे होते थे। इसी की उनको फिक्र है कि अगर खामोश हो गए तो जो लोग अभी साथ हैं सोशल मीडिया पे वो भी अलग हो जाएंगे। अच्छा, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट में आपसे चाहूंगा एक चीज, तो ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आपको क्या लगता है कि वाकई में कौमी असम्बली इस वक्त हमारी जो है वो गैर फाल है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी क्या इशू है? पिछले दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब की तैनाती थी, वो बड़ा प्रेशर बिल्ड किया, जाहिर है उस रेस से भी बाहर होगी पीटीआई। अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं तो वो 8 महीने के बाद है। एक जो और चीज़ बड़ी सीरियस नौयत पे डिस्कस हो रही है, आपके पास भी खबर होगी, ये हुकूमत तो चाह रही है कि 1 साल और, अब चूंकि माशी इमरजेंसी लगे या इस तरह की कोई सूरत पैदा करके हम साल आगे लेके जाएं। देखिए ये मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की है कि ये मामला आगे जाएगा। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं होते जी मुकर्रर वक्त के ऊपर, इमरान खान की ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ये मामला आगे जाएंगे कि जो मालियाती जो इमरजेंसी है, जो सूरत हाल है, जिसकी जो पीटीआई की जानिब से बरमला इसका बार बार इजहार किया जा रहा है फोरम्स के ऊपर कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो जितना मुल्क दिवालिया होगा, हाँ सूरत हाल खराब जरूर रहेगी। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइया में कहा था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान जो दूसरे नंबर पर है जनूबी एशिया में, जहाँ महंगाई सबसे ज्यादा है और जहां अभी करेंसी को डीवैल्यू मजीद होना। बदकिस्मती ये है तमाम सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं, किसी को मईशत की फिक्र नहीं है, किसी को लाहौर की फिक्र नहीं है। सियासत वो कह रहे थे हमने तो सियासत ने अपनी तबाह की और मुल्क बचाया, तो ये आपको नहीं लगता कि ये पीडीएम हुकूमत जो है वो मुल्क बचा रही है, सियासत नहीं कर रही? मुल्क को बचा नहीं रही, अपने मुकदमा जरूर खत्म करवा रही है कि सारे लॉन्ड्री में आ रहे हैं। और उनको देखें फरियाल तारपुर का भी हो गया, मरियम का भी हो गया, सारे। नदीम रज़ा साहब जाते आते ये भी बता दीजिए, आपको लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त पे भी, यानी जो 5 साल पूरे करने के बाद असेंबली के बाद इलेक्शन होंगे, आपको वो इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, या साल वाला जो डिले टेक्सास जा रहा है आपके 1 साल के बाद ही होंगे इलेक्शंस? देखिए डिले जरूर हो सकते हैं, इसके अंदर इंतखाबात होंगे तो उसमें कौन आएगा। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको, अगर इंतखाबात होते भी ना, जो मौजूदा सेटअप इस वक्त असम्बली में बैठा है, ये मेरा एक अपना हंच एक है, जो डॉट्स हैं, जो एक एनालिस्ट का यही होता है कि डॉट्स मिलाए जाते हैं। जी जी। तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मुश्तरका गवर्नमेंट देख रहा हूँ, और बाकी सोलो कोई भी नहीं आता, ये नोट कर लें। चले ठीक है। डॉक्टर सिमी साहिबा, अब जो नदीम रज़ा साहब बात कर रहे हैं, हमें भी इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि शायद मुकर्ररा वक्त जो है, आप तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, मुकर्ररा वक्त पे भी हो जाए तो गनीमत जाने, बल्कि उससे भी डिले हो सकते हैं। है कोई खबर आपके पास भी ये? जी इनका तो ज़ाहिर प्लान यही है, ये जो 12-13 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने भी कहा कि अपने केसेस खत्म कराने हैं, मजीद अपने असासे और बढ़ाने हैं, यही उनका मकसद है। हुकूमत में आने का मकसद ये है। कभी आज उन्होंने कोई अवाम की बात की, कोई ऐसा कानून बनाया और अवाम के लिए जो महंगाई के पहाड़ गिराए उस पर कोई बात? अवाम की बात आपने करी थी, आपने भी तो असेंबली छोड़ के बाहर आ गए ना। देखिए हमें तो असेंबली से उन्होंने निकाला क्या, हम तो 5 साल भी नहीं पूरे करने दिए। निकाला नहीं, वो तो एक आईनी ऑप्शन था। आपने असेंबली अब खुद फ्लोर खुद छोड़ा है, उन्होंने तो आपको उस तरफ से इस तरफ भेजा था, राइट टू लेफ्ट किया था। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है जिस तरह की अपोजिशन हमें मिलनी थी, हमें मालूम है। सारे वो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त करता हूँ, आप तमाम उनका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।